हेलो एवरीवन। तो आज के हम वीडियो में एग्ज़ाम्पल नंबर 6 समझेंगे। मुझे कमेंट आई थी कि एग्ज़ाम्पल नंबर 6 और 7 समझा दो। तो एग्ज़ाम्पल नंबर इस वीडियो में हम एग्ज़ाम्पल नंबर 6 समझेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर जो 7 है वो बैच कोस्टिंग है, बैच कोस्टिंग का सम है। तो फिर ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, उसके साथ एक सम भी समझा दूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम एग्ज़ाम्पल नंबर 6 करते हैं। बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें 1, 2 एंड 3, 4, 5 ये तीनों निकालने हैं, कैलकुलेट करना है। तो अलग अलग हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। अ कंपनी यूजेज अ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड्स रेट फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर्स on a hours labor cost basis for the department A and machine hour basis for the department B। तो कंपनी क्या यूज़ करती है, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट का यूज़ कर रही है, ठीक है। प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट मतलब कि वो ओवरहेड कितना हो रहा है ना, ओवरहेड का रेट कितना होगा वो पहले से डिसाइड कर रहे हैं कि इतना हो सकता है, प्री डिटरमाइन कर रहे हैं, पहले से एडवांस में सोच के रख रहे हैं। फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर्स ऑन लेबर कोस्ट बेसिस फॉर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए के लिए वो कैसे सोच रहे हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर्स लेबर कोस्ट के बेस पे, ठीक है। मतलब जो भी ऑर्डर्स आएंगे हमको प्रोडक्शन के लिए तो वो लेबर कोस्ट के बेस पे वो डिपार्टमेंट ए का प्री डिटरमाइन ओवरहेड्स रेट सोचेंगे। और मशीन आवर्स बेसिस फॉर द डिपार्टमेंट बी, और डिपार्टमेंट बी के लिए क्या बेस रखेंगे, मशीन आवर्स। प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो भी आएगा उसका मशीन आवर्स बेस के ज़रिए वो निकालेंगे कि उसका प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट कितना होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे उसकी डिटेल्स दे दी गई है। डायरेक्ट लेबर कोस्ट यहाँ पे दिया गया है 20,000 डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का 10,000 है। फैक्ट्री मशीन आवर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं, ए का 1000 एंड बी का 20,000, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट फॉर डिपार्टमेंट ए एंड बी। तो हमें प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट निकालना है, ठीक है, डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का, ठीक है। उसके बाद हमें फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है जो कि हमें शो कर रहा है, जो कि उसकी डिटेल्स दी गई है नीचे। ड्यूरिंग 2012 इन इट कम्प्लीशन, 2012 में जो भी उनका होगा वो यहाँ पे डिटेल्स दे दी गई है। मटेरियल रिक्वायर्ड ए के लिए 2 रुपीज़ और बी के लिए 10 रुपीज़, लेबर कोस्ट 5 एंड 7। उसके बाद यहाँ ये दोनों भी दिए गए हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फैक्ट्री टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर 167। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना हुआ है ना प्रोडक्शन का, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद है फोर्थ, एज्यूमिंग दैट जॉब नंबर 167 कंसिस्ट ऑफ 20 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्शन, कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट ऑफ अ जॉब। तो हमें यूनिट कॉस्ट भी निकालना है कि अगर फैक्ट्री कंसिस्ट कर रही है 20 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्शन फिनिश करने के लिए 20 यूनिट्स अगर कंसिस्ट कर रही है तो उसका यूनिट कॉस्ट ऑफ जॉब फाइंड करना है। उसके बाद है फिफ्थ नंबर, हमें कैलकुलेट करना है एट द एंड 2012 इट वाज फाउंड दैट एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अमाउंटेड टू 31,500 फॉर डिपार्टमेंट, कि एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट हमारा अमाउंटेड हो रहा है 31,500, ओके, फॉर डिपार्टमेंट ए का, और 47,000 फॉर डिपार्टमेंट बी। कैलकुलेट द अंडर और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, हमें कैलकुलेट करना है कि ये अंडर एब्जॉर्प्शन मेथड तो है पर अंडर है या ओवर है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड मशीन आवर्स वर एग्जैक्टली इक्वल टू एक्चुअल आवर्स इन 2012। और हमें यह भी देखना है कि एज्यूम करना है कि जो भी एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं और मशीन आवर्स हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए एक्चुअल आवर्स जो 2012 में थे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना था, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, ठीक है। डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का, दोनों का प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने की, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट है, ठीक है, और बोथ डिपार्टमेंट का। तो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड सबसे पहले वहाँ पे वो लिखना है क्योंकि हमको प्री डिटरमाइन करना है कि ओवरहेड रिकवरी रेट कितना आएगा। तो मैंने रिकवरी रेट यहाँ पे पहले से सीख लिया था कि वो कितने परसेंटेज में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने वही फॉर्मूला लगाई थी, तो यहाँ पे भी वही लगानी है, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन में एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंटू 100, ठीक है। तो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे पास कितना है, 30,000 है, और लेबर कॉस्ट हमारे पास 20,000 है। तो हम यहाँ पे
30,000 अपन में 20,000 इंटू 100 करेंगे तो हमारा ये 150% में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है डिपार्टमेंट बी, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स अपन में एस्टिमेटेड मशीन आवर्स इंटू 100। अब यहाँ पे मशीन आवर्स लिए हैं क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट हमें निकाल, जो कंपनी है वो यूज़ करिए। डिपार्टमेंट ए के लिए उसका बेस क्या है, लेबर कोस्ट है, पर डिपार्टमेंट बी के लिए उसका क्या है, मशीन आवर बेसिस है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम मशीन आवर्स ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स मशीन बी का कितना है 50,000 और उसका आवर्स कितने हैं 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट बी का फैक्ट्री ओवरहेड्स अपन में मशीन एस्टिमेट मशीन आवर्स निकालना है 50,000 अपन में 20,000, तो 2.5 आ जाएगा, इंटू 100 नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हमें मशीन आवर रेट निकालना है जो कि परसेंटेज में आएगा नहीं, तो इसलिए हमको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना नहीं है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट कैलकुलेट हमने कर लिया प्री डिटरमाइन ओवरहेड्स रेट। तो डिपार्टमेंट ए का कितना आ जाएगा 150% और डिपार्टमेंट बी का 2.50 मशीन आवर रेट। उसके बाद है हमें निकालना है कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ जॉब ऑर्डर नंबर 167, हमें कैलकुलेट करना है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो फैक्ट्री कॉस्ट हमें यही सब ये वाले यूज़ करना है, मटेरियल रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये। तो मटेरियल हमारा 2 है और बी का 10 है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारा 5 और यहाँ पे 7, 5 and 7, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जैसे कि हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ये वाला वैसे ही है, बस यहाँ पे हमें छोटा सा ही करना है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिया हुआ है। उसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें 150% करना है 5 रुपीज़ का, यही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 5 इंटू 150% करेंगे तो 7.50 आ जाएगा। उसके बाद 13 आवर्स लेंगे यहाँ पे हमें, क्योंकि ए में बोला था हमें कि डायरेक्ट लेबर लेना है, लेबर कॉस्ट के बेस पे लेना है, इसलिए हमने डायरेक्ट लेबर यहाँ पे कॉस्ट ₹5 का इंटू 150% किया रिकवरी रेट का, ठीक है। और यहाँ पे 13 आवर्स लेंगे क्योंकि यहाँ पे मशीन आवर्स दिए हुए हैं, बेसिस उसका मशीन आवर्स है, तो मशीन आवर्स 13 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 13 आवर्स लेंगे इंटू 2.5 जो हमारा निकला मशीन आवर 1 आवर का कितना होगा 2.50, तो वो यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे टोटल 13 घंटे का कितना हो जाएगा 32.50, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल कर देंगे तो उसका वर्क कॉस्ट निकल जाएगा और यहाँ पे भी टोटल का टोटल कर देंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क कॉस्ट निकल जाएगा जैसा कि हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, दोनों का प्लस करते हैं। उसके बाद अब हमें टोटल थर्ड नंबर निकालना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ अ प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर 167। हमें टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालना है जो कि हमें दिया हुआ था ऑर्डर नंबर 167, जो हमें दिया था ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर जो दिया था उसका टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालना है, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट तो कर ही दिया था फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसका डिपार्टमेंट ए का ये आया था, डिपार्टमेंट बी का मशीन के बेस पे ये आया था, ठीक है। तो अब इन दोनों का सिर्फ क्या करना है, प्लस कर देना है और वो यहाँ पे आपका थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा। तो 7.50 प्लस 32.50 ये दोनों प्लस करोगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड का आंसर भी निकल जाएगा। उसके बाद है फोर्थ करना है, एज्यूमिंग दैट जॉब नंबर 167 कंसिस्ट 20 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्शन, कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट ऑफ अ जॉब। यूनिट कॉस्ट हमें एक जॉब का कितना यूनिट कॉस्ट होगा वो निकालना है 20 यूनिट्स के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ जॉब पर यूनिट, एक यूनिट का कितना, तो 64 यहाँ पे आया है। टोटल यहाँ पे कितने यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं 64 डिवाइड बाय 20 यूनिट, कितनी अमाउंट यूज़ हो रही है 64, तो 64 अमाउंट डिवाइड बाय 20 यूनिट्स, तो पर यूनिट में कितनी अमाउंट यूज़ हो रही है 3.20, तो वो हमारा निकल जाएगा। उसके बाद है फिफ्थ नंबर है, एट द एंड 2012 इट वाज फाउंड दैट एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट अमाउंटेड 31,500। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारा क्या है, डिपार्टमेंट ए का 31,500, डिपार्टमेंट बी का हमारा क्या है 47,000, ठीक है। ओवरहेड्स रिकवर्ड कितने हुए हैं, ठीक है। तो 20,000 लेबर, हमारे कितने थे लेबर 20,000 लेबर थे, ठीक है। और रिकवरी रेट कितना था 150%, तो 20,000 इंटू 150% दबाओगे तो आपका 30,000 आ जाएगा, ठीक है। तो और डिपार्टमेंट बी का तो मशीन आवर्स पे लेना है, तो मशीन आवर्स कितना है 20,000। ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमें एज्यूमिंग बोला है कि 2012 का ही करना है एज्यूमिंग, इसलिए हमने
यहाँ पे ये वाला लिया है 2012 का, जो कंपनी ने एस्टिमेटेड करके रखा है पहले से ही। तो 20,000 मशीन आवर्स और एक घंटे का कितना है 2.50 अमाउंट आ रही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। तो अगर 31,500 हमारा एक्चुअल ओवरहेड्स इंकर्ड हो रहा है और हमारा जो रिकवर्ड है ओवरहेड्स का रिकवर्ड 30,000 हो रहा है, तो हमारा जो है ये 1,500 प्लस में आएगा, ठीक है। और 47,000 एक्चुअल में है और हमारा हुआ है रिकवर्ड 50,000, तो हमारा 3,000 ये माइनस में आएगा। इसलिए अकाउंट में माइनस में हम नहीं लिखते हैं, माइनस नहीं दर्शाते हैं, उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है मतलब माइनस में है, ठीक है। तो एक आया हमारा अंडर रिकवरी और दूसरा आया हमारा ओवर रिकवरी। तो इसलिए यहाँ पे 10 हमारा कैलकुलेशन क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ए जो है एक्चुअल ओवरहेड्स इज़ मोर एंड रिकवरी इज़ लेस। एक्चुअल ओवरहेड्स हमारा ज़्यादा हो गया, हमारा जो एक्चुअल ओवरहेड्स है, हमारा जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हो गया, रिकवरी लेस हुई है। तो जो हमारा जो अंडर ये 1,500 आया वो अंडर एब्जॉर्प्शन आया, ठीक है। और डिपार्टमेंट बी में एक्चुअल ओवरहेड इज़ लेस एंड रिकवरी इज़ मोर, रिकवरी ज़्यादा है, एक्चुअल हमारा कम हुआ, तो उसको ओवर एब्जॉर्प्शन में करेंगे, जो कि है 3,000 रुपीज़। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।